हर खून की कमी का इलाज जो है वो वेनोफर की ड्रिप नहीं होती। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि जो खून है वो हमारे जिगर में बनता है। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तब कहीं बनता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जितना हमारा जो खून है सारे जिस्म का, वो जिगर बिल्कुल भी नहीं बनाता, और ना जिगर का खून बनाने के साथ कोई ताल्लुक। मैं आम पेशेंट को समझाने के लिए बताता हूँ कि जो हमारी जिस्म में खून में HB की मिकदार है उसका और फूड पांडा का भी आपस में एक ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे HB के ऊपर, यानी कि हीमोग्लोबिन के ऊपर। और ये इतनी एक कॉमन जो है वो एक चीज़ है जिसके बारे में हर दूसरा शख्स जो है वो जानता है, और मरीज़ अक्सर इसके बारे में पूछते हैं कि जो हमारे खून में HB की मिकदार कितनी है या HB की मिकदार कितनी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज जो इसके बारे में कुछ अहम मालूमात हैं, जो कुछ अहम चीज़ें हैं, वो आप लोगों से डिस्कस करूँ। सबसे पहली चीज़ कि HB होती क्या है। हमारे जो खून है उसके जो खून के सेल हैं, यानी कि सुर्ख खुलिए, उसके अंदर एक ख़ास केमिकल मादा पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। आपके फेफड़े जो हैं, जब हम सांस लेते हैं उसके अंदर ताज़ा ऑक्सीजन जाती है। फेफड़ों के अंदर जो खून है वो दिल के ज़रिए पंप होके हमारे फेफड़ों में आता है, और जब फेफड़ों में वो खून पहुंचता है तो जो हमने सांस लिया होता है उसके जरिए ऑक्सीजन होती है, वो हमारी जो हीमोग्लोबिन है ये उसके साथ जुड़ जाती है। और उसके बाद जब दिल दोबारा पंप करता है तो फेफड़ों में से वो खून हमारे दिल में वापस आता है जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हुई होती है, और उसके बाद वो ऑक्सीजन वाला खून जो है वो पूरे जिस्म को दिल से आगे सप्लाई किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन असल में वो केमिकल है हमारे खून के जो सुर्ख खुलिए हैं उनके अंदर, जो कि हमारे जिस्म में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन की जो तरसील है हमारे फेफड़ों से पूरे जिस्म में, वो हीमोग्लोबिन के ज़रिए होती है। और इसलिए मैं अक्सर अपने मरीज़ों को समझाने के लिए ये समझाता होता हूँ कि जो हीमोग्लोबिन है इसका और फूड पांडा का आपस में एक ताल्लुक है, ताकि बात आसानी से समझ में आ सके। और वो ये है कि जैसे फूड पांडा जो है वो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, यानी कि जहाँ पे वो तैयार होती है वहाँ से लेके एंड पॉइंट तक जो है वो उसको आगे डिलीवर करते हैं। इसी तरह जो हीमोग्लोबिन है ये भी वो केमिकल हमारे खून के अंदर मौजूद है जो कि डिलीवरी का काम करता है, यानी कि हमारे फेफड़ों में से ऑक्सीजन जो जज़ब हुई होती है उसको ये हीमोग्लोबिन लेती है, और उसके बाद फिर पूरे जिस्म में इसको हमारे सप्लाई करती है। हमारे आखिरी जो नाखून है, हमारे जो पाँव का नाखून है, और हमारा आखिरी जो बाल का सिरा है, वहाँ तक ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म को सप्लाई करती है। तो आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे जिस्म का फूड पांडा है। अक्सर हमारे लोगों में ये गलत कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि जो जिगर है वो मरीज़ का वो खून नहीं बना रहा। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। बचपन में एक ख़ास उम्र की हद तक और एक ख़ास मिकदार तक जिगर का रोल है खून बनाने में, लेकिन एक एडल्ट जो जवान जो मेल या फीमेल, उसमें कहीं भी जिगर का कोई रोल नहीं है खून बनाने में। हमारे जिस्म का जितना खून है वो सारा के सारा हमारी जो हड्डियों का जो गूदा होता है या बोन मैरो होता है उसके अंदर बनता है। तो बोन मैरो जो मेन फैक्ट्री है जहाँ से खून की प्रोडक्शन होती है। एक और गलत फहमी हमारे जो पाई जाती है कि जब भी किसी मरीज़ की जो HB है वो कम आती है तो सबसे पहला सवाल होता है कि वेनोफर जो है उसकी ड्रिप लगवा ली जाए। तो ये जहन में रखें कि वेनोफर हर खून की जो कमी है उसका इलाज नहीं है। सिर्फ खून में जब आयरन की मिकदार या जो फौलाद की मिकदार कम होती है उसके कम होने से हमारी HB कम हो जाती है। और अगर आपके खून में जो हीमोग्लोबिन की मिकदार है वो फौलाद या आयरन के कम होने की वजह से हुई है, तो सिर्फ उस सूरत में जो है वो वेनोफर या जो आयरन के या फौलाद के इंजेक्शन जो लगते हैं वो इसका इलाज है। हर खून की कमी का इलाज वेनोफर या आयरन की जो ड्रिप है उसके साथ नहीं होता। खून की जिस्म में जो कमी है उसकी 2 से 3 वजूहात होती हैं बुनियादी तौर पर। सबसे पहली वजह होती है कि आपके जिस्म में जो खून है वो बन ही नहीं रहा, यानी कि जो आपके बोन मैरो या खून बनाने वाली जो फैक्ट्री जिसको बोल लें, वहाँ पे खून के सुर्ख खुलिए पूरी तरह नहीं बन रहे। ये बुनियादी वजह हो सकती है आपके खून ना बनने की जिस्म में। इसमें मरूसी बीमारी भी हो सकती है। कोई जो आपके जो खून के सुर्ख खुलिए हैं
उनका पैदाइशी तौर पे कोई ऐसा उसमें नुक्स या डिफेक्ट हो सकता है जिसमें मुख्तलिफ बीमारियां हैं, सिकल सेल एनीमिया या दूसरी जो बीमारियां हैं, थैलेसीमिया है, जिसके अंदर आपकी जो HB है या सेल्स में कुछ ऐसा डिफेक्ट होता है कि आप में जो खून की कमी है वो आप में मौजूद रहती है। और ये सारी जितनी मैंने वजूहात बताई हैं, चाहे वो आयरन की कमी है, चाहे वो सेल्स में कोई कुदरती तौर पर डिफेक्ट है, चाहे कोई मरूसी बीमारी है, चाहे बोन मैरो का मसला है, इसमें बड़ी वजह यही है कि आपके जिस्म में खून जो है वो सही तौर पे पैदा नहीं हो रहा होता। दूसरी खून की कमी की वजह ये होती है कि आपके जिस्म में खून तो नॉर्मल बन रहा होता है और ठीक ठाक और सही मिकदार में बन रहा होता है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से वो सेल जो है वो टूट के आपके जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाते हैं। तो दो बड़ी वजह बनी, एक है कि आपके जिस्म में खून बन नहीं रहा, दूसरा है कि आपके जिस्म में खून बन रहा है लेकिन उतनी ही तेज़ी से वो ख़त्म हो रहा है। अब वो खून जिस्म से ज़ाया भी हो सकता है, आपके जो जिस्म जो है उसमें उसके सेल में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से उनके जो सेल हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और आपके जिस्म में HB की कमी होती है। तो खून की कमी की जो मेन दो बड़ी वजह वो यही है कि या तो उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, वो बनता नहीं है, और दूसरी वजह कि बन ठीक रहा है लेकिन जितना उसको एक दिन में ख़त्म होना चाहिए या डिस्ट्रॉय होना चाहिए सेल को, उससे ज़्यादा मिकदार में जो सेल हैं वो दिन में टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में HB की कमी हो जाती है। लिहाजा जब भी आपकी HB कम आए तो आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि HB की जो कमी है इसकी वजह को पहले देखना बहुत ज़रूरी है। खून लगवा लेना HB की कमी का इलाज नहीं है। खून लगवाना एक वक्ती तौर पे उसको रिलीफ देना है ताकि मरीज़ को खून की कमी की वजह से जो कमज़ोरी हो रही है, सांस चढ़ रहा है और बाकी जो वीकनेस है उसका जो इलाज हो सके। लेकिन किसी सूरत भी जो खून की कमी है यानी कि जो HB कम होना है वो खून लगवा लेना इसका इलाज नहीं है। उसकी वजह देखना, क्या ये बन नहीं रहा या ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। दोनों में से जब तक उसकी वजह को तलाश नहीं करेंगे आप HB का प्रॉपर इलाज नहीं कर सकते। लिहाजा जब भी आपकी HB कम हो, बजाय इसके कि आप वेनोफर या खून की कमी की जो गोलियां हैं वो इस्तेमाल करें या ताकत की ड्रिपें, फौलाद की ड्रिपें लगवाएं, अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएं ताकि पहले इसको डायग्नोस किया जाए कि खून की कमी किस वजह से है, फिर आप उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।